यूपीपीसीएस मेंस में जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। जीएस पेपर 5 की कंप्लीट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूं और टेस्ट सीरीज भारत की पहली ऐसी है जो एआई बेस्ड आपके आंसर को सेकंड्स में इवैल्यूएट कर देती है। इसके अलावा कोई और डेवलप बड़ी से बड़ी कोचिंग इसको नहीं कर पाया है। तो मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूपीपीसीएस मेंस के लिए जीएस पेपर 5। आपको बता दूं इसके शुरू करने से पहले 200 नंबर का जीएस पेपर 5 पेपर होता है जिनमें कुल 20 प्रश्न होते हैं। पहले 10 प्रश्न 8 नंबर के होते हैं, 125 वर्ड में लिखने। 125 वर्ड का मतलब 12.5 या 13 लाइन। वैसे ही आखिरी के जो 10 प्रश्न होते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं और 200 वर्ड में लिखने होते हैं। 200 वर्ड का मतलब 20 लाइन। ठीक, तो आपको अपने उत्तरों को सही तरीके से लिखना जरूरी है, सही पैटर्न में। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 पैटर्न, ये एक सेट पैटर्न है। आप इसी में अपने उत्तरों को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सब मैं बता रहा हूं आपको। इस समय में जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज और चैलेंजेस, यानी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े हुए कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम सिक्योरिटी यूपी की जो इफेक्ट होती है वो किन किन वजहों से होती है। तो सबसे पहला है विकास और उग्रवाद के बीच में फैलाव। पहला पॉइंट यह है द रिलेशन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड क्या रेडिकलिज्म या एक्सट्रीमिज्म। सेकंड क्या है रोल ऑफ एक्सटर्नल, सिर्फ इतना भर नहीं, कम्युनिकेशन नेटवर्क। दूसरा मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए होता क्या है, कोई इधर उधर की वीडियो शेयर किया और उसको देख करके लोग बहक जाते हैं। सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती उत्तर प्रदेश में यही है, ये दूसरे नंबर पे जो चल रही है। दूसरा अंतरराज्यीय तत्वों की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में उत्तर प्रदेश की सीमा बहुत सारे स्टेट से मिलती है, जैसे एक नेपाल से भी मिल जाती है, महाराजगंज से कोई भी एंट्री एग्जिट हो सकता है। यानी आप ये पाएंगे कि राज्य और अंतरराज्यीय और अंतरदेशीय तत्वों की भी भूमिका रहती है इस यूपी को डिस्टर्ब करने में। दूसरा और तीसरा नंबर पे जो चैलेंज है सिक्योरिटी का ना, वो है क्या, साइबर क्राइम। याद रखिए, साइबर सुरक्षा के फंडामेंटल रूल आपको जरूर पता होने चाहिए, तब आप, और ये हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं। बहुत सारे पुलिस वाले मैं देखता हूँ, बड़े से बड़े पुलिस वाले इस पे वीडियो बनाते हैं। आपको ये जरूर जानना चाहिए और उन वीडियोस को देखना चाहिए। अगला, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज। उत्तर प्रदेश में कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो अभी एक्टिव हैं और काम कर रही हैं। और सबसे लास्ट, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं और उनको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है बॉर्डर एरिया में, क्योंकि यूपी का बॉर्डर एरिया बिहार से टच करता है, यूपी का बॉर्डर एरिया नेपाल से टच कर जाता है। अब अधिकतर क्राइम जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, या टेररिज्म है, जो वो इन्हीं बॉर्डर के थ्रू आ सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपके प्रश्न क्या क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, उनके कारण और उनके समाधान पर चर्चा करिए। 200 वर्ड में ये लिखेगा, 12 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक, ये प्रश्न आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, जब ये कंप्लीट मैं आपको पढ़ा दूं तो ये पीडीएफ उसी टेस्ट सीरीज में फ्री में अटैच्ड है। ये पीडीएफ आप यहां से वीडियो देख रहे हैं तो पहला काम वीडियो आपने देख लिया, दूसरा काम ये पीडीएफ टेस्ट सीरीज से निकाल के देख लेंगे। तीसरे नंबर पे टेस्ट सीरीज जो है उसमें यही प्रश्न डालेंगे, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, उनके कारण और समाधान। ये प्रश्न डालिए और उत्तर एक पेज में खूब बढ़िया लिख करके अपलोड करके 30 सेकंड में अपना उत्तर चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन 5 टॉपिक्स में से सबसे पहला विकास और उग्रवाद के बीच में संबंध। देखिए, जिस जगह पर डेवलपमेंट नहीं होगा उस जगह पर लोगों के लिए काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा। जहां रोजगार नहीं होगा वहां लोग पैसे के लिए कुछ तो करेंगे ना, तो वो क्राइम करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, याद रखिए। क्या, जैसे जहां पर बेरोजगारी ज्यादा होगी, जहां पर आर्थिक रूप से कमजोर लोग होंगे, वहां पर पैसे को ढूंढने के लिए या पैसे को प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, क्राइम करना शुरू कर देते हैं, छिनैती करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। दूसरा, पढ़े लिखे बेरोजगार भी, हल्के नहीं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगार भी नहीं कह सकते, पढ़े लिखे रोजगार हैं। कट्टरपंथ और उग्रवादी या संगठित अपराध समूहों ने एक कोई इधर उधर की चीज चलाई और उसके वजह से फिर वो भड़क गया। अगला, सेकंड क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन। होता क्या है, गांव बहुत पिछड़े माने जाते हैं, शहर बहुत आगे माने जाते हैं। तो गांव और शहर के बीच में जो गैप होता है ना भाई, टच हर, जैसे प्रयागराज शहर है, शहर तो 10 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन इसके रेंज के 10 किलोमीटर के जस्ट सटे सटे गांव हैं। अब उनसे इंटरचेंज होता रहता है तो गांव वालों को ऐसा फील हो सकता है, या शहर और गांव के बीच में ये जो अंतर है ना, बुनियादी शिक्षा ढांचा,
और सेवाओं में, इसकी वजह से लोगों के मन में ये पैदा हो सकता है कि उनके पास कोई चीज ज्यादा है, हमारे पास कम है, और अलगाववादी की भावना मन में आ सकती है कि यार वो शहर के लोग हैं। दूसरा, भूमि का मुद्दा। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा लड़ाई का जो सुरक्षा का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, भूमि की वजह से मारपीट होती है, कई सारी जानें भूमि की वजह से जाती हैं, याद रखिएगा। तो भूमि का अनसुलझे विवाद है, स्पष्ट मालिकाना हक की कमी और भूमि सुधारों की विफलता एक बहुत बड़ा रीजन है उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए। ठीक, अगला, आंतरिक सुरक्षा चुनौती और बाहरी सुरक्षा चुनौती। सबसे पहले हम लोग आंतरिक सुरक्षा चुनौती में कौन कौन सी चीजें हैं, तो जितने बाहर के एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, जो बाहर के नेटवर्क हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, बाहर के जो नेटवर्क है वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाएंगे, कोई ऐसी वीडियो पोस्ट कर देंगे जो र्यूमर फैलाती है, और उस एक र्यूमर को लेकर के लोग बहुत ही पागल बनते हुए ये हरकतें कर देते हैं कि राष्ट्र विरोधी भावनाओं तक फैलाने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैंने देखा कुछ दिन पहले प्रयागराज में एक पाकिस्तान का आदमी टहल रहा था, मतलब यू विल नॉट बिलीव, पाकिस्तान का आदमी उत्तर प्रदेश में टहल रहा है। अब आप समझिए, अब हर वो आदमी जिनके रिलेटिव पाकिस्तान में रहते हैं वो उनको यहां बुला रहे हैं। अब आप कैसे सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश या भारत सुरक्षित रहेगा? नहीं रह सकता। इंटर स्टेट एक्टर्स, वो भी क्या करेंगे, डी फेक का यूज करते हैं। कोई एक ऐसा आदमी का मोदी जी का वीडियो बनाया, कुछ भी मोदी जी से बुलवा दिया। डी फेक का मतलब डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें, मेरा ही चेहरा जैसे आप यूज करें और डी फेक करके कुछ भी बोल दें, तो पता चले वो वायरल हो जाए और लोग उससे क्या क्या अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। अगला, घरेलू अभिनेता, मतलब जो लोकल लीडर्स है ना, वो क्या है, वो कुछ ना कुछ, याद रखिए, संगठित अपराध, कोई मतलब जो बड़े बड़े जो माफिया हैं, भू माफिया हैं, अंतरगिरोह, लक्ष्य, मतलब वो संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब उसका होता है एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा। आजकल एक ऐसी भी स्थिति आ गई है, 1-to-1 मैसेज है, एनक्रिप्टेड है, वो कोई शेयर नहीं हो सकता। तो इस वजह से सूचना का अभाव पुलिस को मिलता है। ठीक है, सूचना का अभाव पुलिस को हो जाता है, ये एक बड़ा रीजन है। अगला, सेकंड आ जाते हैं, थर्ड, साइबर क्राइम। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, आपके, मेरे और हम सब के लिए जो सबसे जरूरी है क्या, देखिए, हम सब एक दूसरे से आजकल जुड़े हुए हैं फोन की वजह से। हम सारे लोगों का पेमेंट, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम किसी का भी पेमेंट फोन के थ्रू होता है। यानी हमने पैसे रखने भी बंद कर दिए, हम फोन के थ्रू सारी पेमेंट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है साइबर सिक्योरिटी, ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और सबसे पहली चीज है क्या, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आपका जीमेल अकाउंट है, तो हर अकाउंट को 2 फैक्टर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। दूसरी चीज, इससे आपका पासवर्ड मजबूत रहेगा, कोई उसको क्रैक नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर आपके सॉफ्टवेयर को रेगुलर आप अपडेट करते हैं ना, तो जैसे कोई आपको हैक किया हुआ है, आपने अपडेट कर दिया, सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, फिशिंग से सावधान रहें। याद रखिए, फिशिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, आप में से बहुत सारे घर के जो बुजुर्ग हैं ना, वो इससे बहुत फंस जाते हैं। बुजुर्ग क्या, बच्चे बच्चे फंस जाते हैं। ये क्या है, आपके व्हाट्सएप आएगा, व्हाट्सएप पे एक लिंक दी रहेगी, बिना सोचे समझे अननोन आदमी से वो आएगा और आप उसको ओपन कर दें। बिना समझे आपके पास एक मेल आया कि यू गॉट ए जॉब एट दिस पॉइंट, आपने उसको ओपन किया, आपका वो पूरा ईमेल अकाउंट हैक हो गया। और जब ईमेल अकाउंट हैक होता है तो आपका सारा डेटा चला जाता है। फिर इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स कि आपके सारे डेटा को हम लोग कोई भी मतलब हैक कर लेगा। उसके बाद सुरक्षित वाईफाई। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार फ्री का वाईफाई मिल रहा है, यूज कर ले। आपको पता है वाईफाई एक बहुत बड़ा मीडियम है आपके फोन को हैक करने का। यानी वाईफाई कहीं पे भी फ्री में चल रहा हो और आप ये खुशी में सोचे कि यार अरे मुझे तो हॉटस्पॉट मिल गया, मैं वहां अपने फोन से जोड़ लूं, कभी नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको मेंस के उत्तर में लिखना है, ठीक है। ऐसे ही डेटा बैकअप, ये याद रखिए, कोई भी चीज अपना है उसको डेटा को बैकअप रखिए, सुरक्षित रखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ये क्या है, कभी भी अनलाइसेंस पायरेटेड सॉफ्टवेयर से बचें, खासतौर से चाइनीज सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने से जरूर बचें। क्योंकि आपको पता है, आपको नहीं लगता है लेकिन मैं आपको एआई का एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। आप अपना फोन ऑफ करके अपने बगल में रख दीजिए और अपने मन में बोलिए बढ़िया सा स्वेटर, या आप बोलिए रिलायंस डिजिटल। आप देखेंगे आपके फोन में जो माइक्रोफोन लगा रहता है, आपका फोन बंद है, आप रखे रहिए, वो तब भी आपकी हर एक चीज, आप क्या बोल रहे हैं, आपका फोन आपने बंद करके रखा हुआ है, बट वो आपकी हर चीज सुनता है फोन। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, गूगल, ये जो माइक्रोफोन आपके में लगा रहता है ना, वो सब कुछ सुनता है, आपको वही दिखाएगा, ठीक। तो अब बात आ जाती है मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक बहुत बड़ा अपराध है, उत्तर प्रदेश में आज भी ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों ने काला धन कमाया,
अवैध रूप से खनन करके कमाया, बहुत सारी कमी करके इधर उधर को लूट करके कमाया। अब काला धन उन्होंने बहुत कमा लिया, उसको वो क्या करते हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देते हैं, एक कोई करेगा बीए का कॉलेज खोल देगा, कोई कुछ और खोल देगा। मतलब इस तरीके से काले धन को सफेद करते हैं। दूसरा, पैसा कैश में लेना शुरू कर देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम PMLA 2002 अधिनियम है। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस FIUIND, ये क्या है, ये वित्तीय लेन देन से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा करती है। ठीक है, KYC, और उत्तर प्रदेश में हाल के समय में बहुत सतर्कता भी बढ़ी है। अब आपको मैं उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां बता दूं, ये सब सिक्योरिटी यानी उत्तर प्रदेश में अपराध सुरक्षा इन सब के बारे में है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे पहला कानून को प्रवर्तन करने का एजेंसी है। दूसरा क्या है, PAC, सर्वोत्तम बल। ठीक है, उसके बाद STF है, संगठित विशिष्ट अपराध की श्रेणी, कोई भी चीज गड़बड़ होगी STF तुरंत आएगी, और बड़ी खतरनाक STF है यूपी की, लेट मी टेल यू। उसके बाद ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये क्या है, अगर कोई टेररिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी हुई तो ATS, कोई स्पेशलाइज्ड संगठित अपराध हो रहा है, कोई गैंग है उसको मारना है, गैंग वॉर को खत्म करना है तो STF, आतंकवाद का मामला हुआ तो ATS, और CRPF, कोई मान लीजिए यहाँ पे मारपीट पत्थरबाजी होने जा रही तो तुरंत CRPF आ जाएगी। और NIA, भारत की संप्रभुता को 1% भी भारत में कहीं पे भी चैलेंज किया जाएगा तो NIA तुरंत आएगी ही आएगी। ठीक, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की चुनौतियां और उनका प्रबंधन, सबसे इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है। याद रखिए 700 से ज्यादा खुली सीमा है, ऐसा नहीं कुछ लगा हुआ, यानी एक अपराधी अगर चाहे तो यहां से चोरी करे, डकैती डाले, मर्डर करे और भाग जाए। दूसरा, कोई बाहर से अंदर चाहे तो भी आ जाए, बहुत बड़ा, तो इससे हथियारों की तस्करी होती है। सारे पाकिस्तान से इंडिया, आपको बता दूं, पहले पाकिस्तान से इंडिया सारे हथियार नेपाल के थ्रू आते थे, ये स्थिति थी। अब तो बहुत हद तक वहां पे बालन सरकार की, जब से सरकार आई तब से काफी हद तक मुझे लगता है कि अच्छा ही कर रहे हैं वो। ठीक, अब उसके बाद देखिए संगठित अपराधों का आतंकवाद से जुड़ा, आपने ये देखा होगा कि प्रयागराज का एक बहुत बड़े माफिया थे, उनपे एक मूवी बनी, उनका संबंध किससे निकला, दूसरे देश के पाकिस्तान से संबंध निकला, और उनको फंडिंग आतंकवाद की बाहर से आ रही थी। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। याद रखिए उत्तर प्रदेश के जो कुछ माफिया लोग हैं उनका संबंध आतंकवाद से है, और वो बाहर से हथियारों को, अवैध हथियारों को मंगा करके रखते हैं। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में, सब कुछ है। तो ये है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा का नेटवर्क, और कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करें। अब सिर्फ 8 टॉपिक बचे हैं जो हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।